तो कहते हैं कि धामी जी हमें आपसे बहुत उम्मीद है, इसलिए आपको बता देते हैं। तो यहां पर मातृशक्ति बहुत है। मैं देख रहा हूं मातृशक्ति का इस बार जो सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत की सरकार, 2/3 बहुमत की सरकार, 47 सीटों की सरकार और एक मिथक तोड़ने वाली सरकार, एक नया इतिहास बनाने वाली सरकार। कि पहले क्या होता था, एक चुनाव में एक पार्टी की सरकार, दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार, 4 चुनाव हुए, चारों चुनाव में ये हुआ। तो इस बार भी बहुत सारे लोगों को कहीं न कहीं उनके मन में भी संशय रहा हो। जहां जहां हम लोग नहीं आ पाए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि लोगों को उम्मीद थी कि इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये क्रम चल रहा था, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, इस बार फिर कांग्रेस। लेकिन इस बार लोगों ने मिथक तोड़ दिया और उसके लिए हमारी मातृशक्ति में विशेष रूप से उन्होंने बढ़ चढ़कर जगह जगह पर जो है अपना मत और समर्थन दिया। मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने आज समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए लगातार योजनाओं को देने का काम किया है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के आजादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम 75वें वर्ष में, और इन 75 सालों में से देश के अंदर 55 सालों से ज्यादा सालों तक एक पार्टी की सरकार रही है और एक पार्टी में से भी एक परिवार का शासन रहा है। और देश के अंदर जो योजनाएं बनी है उन 55 सालों में, उन 60 सालों में कुछ लोगों के लिए बनी है, कुछ लोगों के लिए नीतियां बनी, कुछ लोगों के लिए कार्यक्रम बने, कुछ लोगों के लिए योजनाएं दी गई, कुछ लोगों को अनुदान दिया गया। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद लगातार देश के अंदर कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, गरीबों को छत मुहैया करवाने का काम हुआ, कहीं पर हमारी माताओं बहनों को उस धुएं से उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछने का काम हुआ उज्ज्वला योजना देकर, कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत योजना देने का काम हुआ। आज 5 लाख रुपए तक की गारंटी हमको इस स्वास्थ्य कार्ड देता है। उत्तराखंड के अंदर हमने प्रत्येक परिवार को और प्रत्येक व्यक्ति को उस योजना में आच्छादित किया है। हमारी सरकार ने 5.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने उस योजना में इलाज कराया है। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम किसी देश में हुआ तो वो हमारे देश भारत में हुआ। और केवल इतना ही नहीं, देश के अंदर तो सबको वैक्सीन लगाने का काम हुआ। एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई और तीसरी वैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में भी मुफ्त में लगाने का काम हुआ। यहां पर भी अगर कोई छोटे बच्चे नहीं होंगे तो मैं सोचता हूं कि सबको वैक्सीन लगी होगी। सबको लगी कि नहीं लगी? एक बार हाथ खड़ा करके से मेरा देखिए, तो कोई ऐसा तो नहीं है जिसको वैक्सीन नहीं लगी। सबको लगी और वैक्सीन भारतवर्ष में तो सबको लगाई गई। भारतवर्ष के साथ साथ दुनिया के कई देशों को भी वैक्सीन देने का काम हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ गरीब कल्याण अन्न योजना, जब महामारी आ गई तो महामारी के समय में कोई छोटी दुकानदारी करने वाला था, कोई मजदूरी करने वाला था, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई ठेला चलाने वाला, कोई छोटा काम करने वाला, सबका काम बंद हो गया। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, देश के एक एक व्यक्ति के बारे में अगर उनके मन में हमेशा ये रहता है कि वह व्यक्ति भी सारी चीजों से
मुक्त होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं उसकी भी होनी चाहिए, उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन देने का काम जो उन्होंने मार्च 2020 में शुरू किया था, वो काम अभी तक भी चल रहा है। सितंबर माह तक उस योजना को आगे बढ़ाया गया है। ऐसे अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। भाइयों बहनों, इस समय में एक योजना वो देश के लिए और लेकर आए हैं। आज तक मोदी जी ने जो भी काम किया है, सारे काम उन्होंने देश के हित में किए हैं। कोई भी काम उन्होंने किसी निजी हित में नहीं किया है। वो राजनीति के क्षेत्र में रहकर भी एक कर्मयोगी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को, उसका एक एक पल और एक एक क्षण अगर किसी के लिए लगाया है तो हिंदुस्तान के हर एक भारतवासी के लिए लगाया है। आज अग्निवीर योजना लेकर आए। उस योजना में 25% जो अग्निवीर होंगे वो लगातार सेना की सेवा करते रहेंगे, और जो रह जाएंगे 4 साल बाद उनको एक पैकेज भी मिलने वाला है। पैकेज के साथ साथ उन लोगों को विभिन्न प्रकार के, जैसे हमारे एसएसबी है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, ऐसे जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, उन सुरक्षा बलों में उनकी भर्ती का प्रावधान किया गया है। सीधे सीधे उनके लिए कई योजनाएं बनाई गई है। हमने भी उत्तराखंड में कहा है कि उत्तराखंड की पुलिस होगी, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की व्यवस्था होगी, उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग होगा, या हमारे अनेकों विभाग, हम उनके लिए यहां भी प्रावधान करने वाले हैं। सभी विभागों में हम प्रावधान करने वाले हैं। आज कुछ लोग उन नौजवानों को गलत दिशा में ले। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहे थे और उन्होंने सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जिक्र किया और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की बात भी की है। गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित राजेंद्र नगर में कांग्रेस के बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन को नजरबंद करने के बाद प्रमोद कृष्णन ने मीडिया से बातचीत की है। जाना चाहता था, लेकिन स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने ये कहा है कि आप नहीं जा सकते। तो हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं। हम वहाँ जाकर भी कोई हिंसा थोड़ी कर रहे थे। अहिंसक आंदोलन को और अहिंसक आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जाने से रोकना, तो ये तो मुझे लगता है कि सरकार की एक दमनपूर्ण कार्रवाई है। अब सत्ता है तो कर सकते हैं। सर, अग्निपथ योजना को किस तरह से आप देखते हैं? क्या कुछ कमियां हैं इसमें? अग्निपथ टोटली गलत योजना है। बिना सोचे समझे इसकी घोषणा की गई है। मुझे नहीं लगता कि अग्निपथ से युवाओं का भला होगा। जाना चाहता था, लेकिन स्थानीय पुलिस के अधिकारी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रमोद कृष्णन, जिनको आज नजरबंद किया गया क्योंकि वो आज इस प्रदर्शन में, यानी कि जो आंदोलन चल रहा है अग्निपथ योजना के को लेकर, उसी में वो शामिल होने जा रहे थे। उनका कहना है कि वो अहिंसा वाले प्रदर्शन में जा रहे थे और अहिंसा के आधार पर ही उनको प्रदर्शन करना था। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, नजरबंद रहे प्रमोद कृष्णन ने अब मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सत्ता ने जिस तरह से बंद किया है और साथ ही जिस तरह से अग्निपथ योजना को लागू किया गया, यह दमनकारी योजना है। देखिए, इन योजनाओं को विरोध करते हुए प्रमोद कृष्णन ने साफ कर दिया कि योजनाएं उन पर थोपी गई हैं, जो युवा हैं उन पर थोपी गई हैं। कहीं ना कहीं इन जो योजनाएं हैं इनका वो विरोध कर रहे हैं, और इस विरोध करने के लिए आज वो जंतर मंतर जाना चाहते थे, जबकि प्रशासन का एक अमला उनके घर पर पहुंच गया था, उन्हें नजरबंद किया गया है। पुलिस के आलाधिकारी मौके पर मौजूद थे और उस दौरान पुलिस ने साफ कर दिया था कि आप घर पे ही रहेंगे, नजरबंद आपको किया गया है। प्रमोद कृष्णन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरासर ये दादागिरी है सरकार की, और सरकार की दादागिरी ज्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन की बात कही गई है, देश भर में ये आंदोलन और बढ़ेगा। हालांकि उग्र आंदोलन को लेकर जिस तरीके से हमने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि जो रेलवे को क्षति पहुंची है और या रोडवेज को क्षति पहुंची है, बसों को, रेलवे को जलाया जा रहा है जिस तरीके से, वो कहीं ना कहीं उनका खासतौर से युवाओं को ये कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लेकिन गांधी जी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी की तरह आप अहिंसा का यूं कहें कि पूरी तरीके से अहिंसक
जिस तरीके से हिंसा की खबरें और कुछ वीडियो देखी गई हैं उनको लेकर ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और जिस तरीके से गांधी जी अपना विरोध प्रदर्शन किया करते हुए इस तरीके से अहिंसक होकर पूरी जितेंद्र, तरीके से ऐसे में एक प्रदर्शन बड़ा करें। सवाल यह है कि एक तरफ प्रदर्शन पर अभी भी छात्र हैं, अभ्यर्थी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अग्निपथ योजना की अधिसूचना भी जारी की जा रही है। तो क्या समझा जाए कि बिना अभ्यर्थियों को भरोसे में लिए सरकार अगर अधिसूचना जारी कराती है तो यानी कि ये थोपने वाली बात होगी? देखिए, बिल्कुल ये कहना ठीक होगा कि थोपने वाली बात होगी, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर अग्निपथ योजना को समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के भले के लिए ही है। और जाहिर तौर पर इसे समझना होगा युवाओं को, और जो युवा समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है वो अग्निवीर बनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसे युवा भी हैं जो अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं और अग्निपथ जो योजना है उसको अच्छा मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोधी पार्टियां हैं और इनको लेकर सड़कों पर आए। जिस तरीके से देश में अगर बात की जाए तो 13 राज्यों से, तकरीबन 13 से 15 राज्यों से खबर आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अब गाजियाबाद पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। और जिस तरीके से प्रमोद कृष्णन को रोका गया है, कहीं ना कहीं और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको भी नजरबंद करने की बात कही गई है और जो बॉर्डर एरिया उनको पूरी तरीके से सील करने की बात कही है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। महाराजगंज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे और गरीब कल्याण मेले में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। महाराजगंज से खबर है जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक महाराजगंज पहुंचे हैं, गरीब कल्याण मेले में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे, साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मेरा आग्रह माननीय उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम का विधिवत माननीय उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदेश रविदास जी पावन भूमि पर मेरा आग्रह माननीय उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम का विधिवत माननीय उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदेश रविदास जी। अब खबर कानपुर से है जहां जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पीड़ित ने आत्मदाह की कोशिश की है। पीड़ित ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश की। कानपुर से बड़ी खबर, जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पीड़ित ने की आत्मदाह करने की कोशिश। पीड़ित ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश की। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां एक युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की। 3 साल से कब्जा की गई जमीन को लेकर लगातार वो अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी उसकी पीड़ा को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए, वो कागजात भी दिखा रहा है। अधिकारियों के पास न्याय मांगने पर जिल्लत ही मिली है, यानी कि हर बार उसको धिक्कारा गया, उसको जिल्लत मिली और इसीलिए उसने आत्मदाह करने की कोशिश की है। अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब सोचेगा कि इस खबर के बाद ये बात तो साफ हो जाती है कि भले से ही सरकार कितनी भी पीठ थपथपा ले जनता का दर्द सुनने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उसकी के अधिकारी उसी की योजनाओं का और अपने कर्तव्य और फर्ज पर खरे नहीं उतर पाते। ऐसे न जाने कितने पीड़ित होंगे जो न्याय की उम्मीद लेकर अधिकारियों के पास तक पहुंचते होंगे, लेकिन अधिकारी सीधे मुंह बात तक करने के लिए तैयार नहीं होते होंगे। पेट्रोल डाल दिया है, आइए जल्दी गेट में। कहाँ से आए भाई आप? तो बिना मिले तुमने क्यों पेट्रोल डाल दिया है, आइए जल्दी गेट में। मोहम्मद असलम हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। असलम, एक व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, अधिकारी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते कि वो आत्मदाह तक पर उतारू हो जाता है।
जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला आया है वो जिलाधिकारी कार्यालय का है, जहां पर फरियादी लगातार अधिकारियों के जो दरबार है उनके चक्कर लगा रहा था और इंसाफ की मांग कर रहा था। आखिरकार जब उसको इंसाफ नहीं मिला तो उसने थकार कर जिलाधिकारी कार्यालय के जस्ट सामने ही जो है खुद को आग के हवाले कर दिया। हालांकि वहां पर क्योंकि फोर्स मौजूद रहता है हर समय, तो वहां पर जो लोग हैं उन्होंने जो है उसको जो आग लगी हुई थी हाथ में उसको जो है बुझाया और जो है उसको आश्वासन दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में एक टीम गठित की गई है जिलाधिकारी के द्वारा, जिस पर वो लेखपाल का आरोप लगा रहा है कि वो मतलब उसकी सुनवाई नहीं कर रहा था। उसके बारे में जांच की जाएगी और जो उसकी संपत्ति को बताया जा रहा है कि जो पारिवारिक विवाद था उसमें जो उसका हिस्सा था उसको नहीं मिला है, उसको वो भी दिलाया जाएगा और लगातार जो जांच है वो चलेगी। उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, ऐसे आश्वासन तो अक्सर मिल जाते हैं, समस्या तब आती है जब इन आश्वासनों पर अमल नहीं होता है। तो इस बार कैसे इस बात की गारंटी मानी जाए कि उसका साथ ये अधिकारी देंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ये चीजें, ये सवाल उठता है कि जो पीड़ित अक्सर जो है अधिकारियों के चक्कर लगाता है और उस पर जो है कोई सुनवाई नहीं होती और कार्रवाई नहीं की जाती। तो ऐसे मामलों में जो लगातार मुख्यमंत्री भी आदेश करते हैं कि जो भी अधिकारी हैं वो लोगों की बातें सुनकर उनका जो निस्तार करे और उनकी बातों को सुने। लेकिन कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पर ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, जिसके कारण लगातार जो इस तरीके की चीजें हैं वो सामने आती हैं। पीड़ित या तो सुसाइड कर लेता है या इस तरीके का सुसाइड अटेम्प्ट करता है ताकि जो अधिकारी हैं उन तक उनकी बात पहुंच सके, या फिर इस तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए एक कह सकते हैं कि एक प्रयास करता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में भी जांच के आदेश दिए हैं और जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया मोहम्मद असलम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद है, जिसको देखते हुए रायबरेली, आगरा, गाजियाबाद, सहरसा में पुलिस और सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर हैं। और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिनमें से 3 तस्वीरें उत्तर प्रदेश और 1 तस्वीर बिहार से है। रायबरेली, आगरा, गाजियाबाद, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें और 1 तस्वीर सहरसा जो बिहार से है। तस्वीरों में देखिएगा कि किस तरह से पुलिस एकदम से अलर्ट पर है, किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घटे इसको लेकर एकदम सतर्क है पुलिस। उन्नाव में भारत बंद को देखते हुए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस और जीआरपी और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। जो वहीं रेलवे स्टेशन पर डीएम, एसपी, सीओ और अन्य उच्च अधिकारी मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं कानपुर देहात में रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे जाम करने वालों पर केस दर्ज हुआ। इस मामले पर 60 से 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस वीडियो और फोटो के जरिए आरोपी लोगों की तलाश कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कई ट्रेनों के प्रभावित होने की वजह से अकबरपुर कोतवाली में कई प्रदर्शनकारियों पर गंभीर धाराओं पर केस दर्ज हुआ है। भारत बंद को देखते हुए पटना में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के रद्द होने की वजह से सन्नाटा छाया हुआ है। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु कुमार सिंह ने। दिखाते हैं आपको। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना जंक्शन स्टेशन पर। आप देख सकते हैं सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम हैं। सुरक्षाकर्मी यहां मौजूद हैं। उपद्रवी किसी तरह का उपद्रव न मचा पाएं, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अधिकारी भी आ रहे हैं, लगातार जा रहे हैं और मुआयना कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। रेलवे स्टेशन परिसर पर जहाँ तक बात है, सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द हो गई हैं। तो यहाँ पर जो है पैसेंजर्स लगभग ना के बराबर दिख रहे हैं। पटना रेलवे स्टेशन पर इस वक्त जो है काफ़ी भीड़ रहती थी, लेकिन लोग जानते हैं कि जिस तरह से ये विरोध हो रहा है तो यहाँ पर जो है पैसेंजर्स ट्रेन पकड़ने की बजाय जो है वो बस का रुख कर रहे हैं और बस पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूछताछ काउंटर पर यहाँ पर
सन्नाटा छाया हुआ है। ये पूछताछ काउंटर यहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी, यहाँ पर एक समय यहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी और लगातार पूछताछ के लिए पैसेंजर्स आते रहते थे, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट सन्नाटा छाया हुआ है। एक सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और कुछ सुरक्षाकर्मी हमारे इधर मौजूद हैं जो पूरी तरह से चौकस है और किसी तरह से उपद्रव ना फैले, लोगों को परेशानी ना हो, वो पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बिहार में जिस तरह से यहाँ पर विरोध हो रहा है और कई स्टेशनों पर जो है ट्रेनों को आग लगाई गई, तो यहाँ पर से है प्रशासन किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहा है। आप हर तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और उपद्रवियों से निपटने के लिए पूरी तरह से वो कमर कसे हुए हैं। आपको दिखाऊं यहाँ रेलवे स्टेशन जो है आप दूर दूर तक देख सकते हैं, सुरक्षाकर्मी जो है मौजूद हैं यहाँ पर। पैसेंजर्स जो हैं जिनको यात्रा करनी है वो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है ये जानकर जब उन्हें पता चलता है कि कई ट्रेनें रद्द हैं, तो वो कुछ और अपना इंतजाम कर रहे हैं अपने गंतव्य स्थल को जाने के लिए। तो एक तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारत बंद जो है आज ऐलान किया गया है और यहाँ पर पटना में खासकर जो बिहार की राजधानी है, यहाँ से प्रशासन जो है पूरी तरह से चौकस है। पटना से हिमांशु कुमार सिंह, इंडिया वॉइस के लिए। पूरी पर्याप्त तैयारी है, काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल प्रशिक्षित है और अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण रेलवे चल रही है। पर्याप्त संख्या में हमारे पास CRPF है, SSB है, RPF है, RPSF है और जो हमारे बिहार पुलिस के लोग हैं सारे लोग लगे हुए हैं। काफ़ी सारी किसी भी अवांछित घटना गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से सतर्क है। आगरा में बार बाउंसरों की दबंगई सामने आई है, जहां फतेहाबाद रोड बने बार बाउंसरों ने फौजी के साथ मारपीट की है। बाउंसरों ने फौजी को जमीन पर गिरा कर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां बाउंसरों की दबंगई देखने के लिए मिली है। बार के बाउंसरों ने फौजी के साथ मारपीट की है। किसी पूर्व मंत्री का यह बार बताया जा रहा है, जहां बाउंसरों ने फौजी को सड़क पर गिरा कर पीटा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।